नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे जया गोस्वामी द्वारा लिखी कहानी एहसास। दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल की कहानियाँ अच्छी लगती हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई सभी कहानियाँ आप तक पहुँच सकें। तो आइए सुनते हैं कहानी एहसास। सुनील और रश्मि की शादी को 1.5 साल हो गया था और उनके यहाँ अभी तक किसी नए मेहमान के आने के आसार जब नहीं बने तो रश्मि ने कोई जॉब कर लेने की कोशिशें शुरू कर दी। सुनील एक बैंक कर्मी था। अपनी जिम्मेदारियों के चलते उसे छुट्टियां कम मिलती थी और समय भी ज्यादा देना होता था। ऐसे में रश्मि ने घर में बोर होते रहने की बजाय व्यस्त रहने के लिए अपने लायक कोई काम ढूंढना शुरू कर दिया था। रश्मि के पास आर्किटेक्ट इंजीनियर का डिप्लोमा था, अतः कई महीनों की कोशिश और कई जगह अप्लाई करने के बाद आखिर उसे एक बड़ी फर्म में आर्किटेक्ट का काम मिल गया। अभी वह अगले महीने किसी अच्छे मुहूर्त में नौकरी ज्वाइन करने वाली ही थी कि अचानक सुनील को पदोन्नति के साथ बैंक की ओर से जैसलमेर में तबादले की सूचना मिली। उसे अफसर बना दिया गया था, जिसके लिए वह बहुत दिनों से कोशिश में था। लेकिन पदोन्नति के साथ तबादले से सुनील को बैंक का संपूर्ण कार्यभार अकेले संभालने के साथ साथ एक नई जगह नए सिरे से घर जमाने की कल्पना करके घबराहट होने लगी। उसने रश्मि से उसकी नौकरी का इरादा छोड़कर साथ चलने को कहा। रश्मि ने साफ ही इनकार कर दिया। उसका तर्क था कि उसे एक तो कितनी कोशिशों के बाद जॉब मिला है, दूसरे बहुत अच्छा वेतन है। यह काम भी उसकी पसंदीदा है, जिसमें आगे कई तरह की संभावनाएं हैं। वह अब यह काम नहीं छोड़ेगी। सुनील ने बहुत समझाया कि अभी तो तुमने काम ज्वाइन नहीं किया है, जैसलमेर में भी तुम्हें इसी तरह का जॉब मिल सकता है। नहीं भी मिला तो मेरे प्रमोशन से जो वेतन बढ़ा है वह तुम्हारी नई नौकरी के बराबर ही हो जाएगा। सुनील ने और भी कई तरह के तर्क दिए, लेकिन वह रश्मि को मनाने में कामयाब नहीं हो सका। वह बोली, महिलाओं का स्वतंत्र व्यक्तित्व है। अंततः सुनील दुखी होकर अकेला ही अपने लायक जरूरी सामान लेकर ड्यूटी ज्वाइन करने जैसलमेर चला गया। यहाँ जयपुर में चूंकि उनका अपना मकान ही पुश्तैनी था, अतः आसपास सभी परिचित रिश्तेदार होने से रश्मि के लिए अकेले रहने में कोई समस्या नहीं थी। सुनील के चले जाने के बाद रश्मि जैसे बंधन मुक्त होकर अपने करियर के बारे में सोचने लगी और जल्दी ही उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। 1 महीना होते होते उसे अवकाश का दिन और दफ्तर के बाद का खालीपन खलने लगा। गर्मी की सुबह खिड़की खोलने पर बाहर से आती आवाजें और हवाओं की सनसनाहट उसे अकेलेपन से कुछ राहत दे देती थी। पर जैसे ही खिड़की खुलती, गौरैया का एक जोड़ा चहचहाता हुआ कमरे के भीतर उड़ाता और सामने वाले रोशनदान में बैठकर जैसे आपस में बातें करता। रश्मि को उन दोनों चिड़ियाओं के आ जाने से घर कुछ चहल पहल भरा लगने लगता। अवकाश के खाली दिन वह उनकी हर गतिविधि को ध्यान से देखती। रश्मि को धीरे धीरे यह लगने लगा कि वह उनकी बातें समझ रही है। एक सुबह नर गौरैया एक तिनका चोंच में लेकर आया और उसे रोशनदान के कोने में रख दिया। चिड़िया चुप रही। चिड़ा फिर दूसरा तिनका लाया। तब दोनों कुछ जोर जोर से आपस में जैसे चहचहा कर बहस सी करने लगे। चिड़िया ने तिनके नीचे गिरा दिए। ऐसा लगा शायद घोंसले के लिए उसे यह जगह पसंद नहीं आई। लेकिन चिड़ा फिर तिनके उठा लाया और उसी जगह रख दिए। फिर दोनों आपस में कुछ कहते रहे। रश्मि उन्हें देखकर मुस्कुरा उठी। फिर वह भी अपने काम में लग गई। बहुत देर बाद जब वह कमरे में वापस आई और उसने पंखा चलाया तो रोशनदान में रखे गए सारे तिनके उड़कर नीचे गिर गए। यह देखकर रश्मि को समझ में आया कि चिड़िया यहाँ घोंसला क्यों नहीं बनाना चाहती थी। अंततः दोनों उड़कर बाहर चले गए। दूसरे दिन अल सुबह रश्मि की खिड़की खोलते ही गौरैया का यह जोड़ा फिर भीतर आ गया। दोनों चिड़ियाएं पास पड़े हुए ही वे ही तिनके फिर चोंच में उठाकर रोशनदान में रखने लगे। शायद उन्हें कहीं और घोंसला बनाने लायक जगह नहीं मिली थी। रविवार था, अतः रश्मि घर पर ही थी। पंखा चलाकर वह अपने लैपटॉप में ऑफिस में मिला काम देखने लगी। चिड़ा और चिड़िया अब दोनों ही तिनके ला रहे थे और फुल स्पीड पर चलते हुए पंखे से बच बच कर रोशनदान तक बड़ी चतुराई से पहुंच रहे थे। पहले तो रश्मि ने सोचा कि उन्हें उड़ाकर खिड़की बंद कर दे,
ना जाने कहां कहां से वे घास, तिनके, पंख और क्या क्या ला रहे थे, जिनका कचरा नीचे भी गिर जाता था। कब तक इनका नीड़ बनेगा, कब इनके बच्चे निकलेंगे, कब दाना चुग चुगा कर ये उन्हें बड़ा करेंगे और कब यहाँ से जाएंगे। तब तक कितना व्यवधान रहेगा। फिर यह सोचकर कि पता नहीं इनका यहाँ प्रजनन करने आना खुद उसकी गोद भरने का ही संकेत हो। रश्मि अनिश्चितता की स्थिति में उन्हें घोंसला बनाते हुए देखती रही। उसके बाद खाना बनाने और खा पीकर सारा काम कर लेने के बाद जब वह कमरे में आई, तब तक घोंसला काफी कुछ बन गया था। गर्मी की आलस भरी दोपहर थी। भोजन के बाद रश्मि जब लेटी तो आंखों में नींद भर आई। अचानक मीठी नींद के बीच उसे फटाक जैसी एक जोर की आवाज सुनाई पड़ी। उसने बरबस आंखें खोलकर देखा तो पाया कि तिनके लाता हुआ चीड़ा सीलिंग फैन की चपेट में आकर नीचे गिरा पड़ा है। तेज गति से चलते हुए पंखे में फंसकर उसका निष्प्राण शरीर नीचे गिरा पड़ा था और पंख छितरे हुए थे। घबराकर रश्मि ने पंखा बंद कर दिया। रश्मि दुख के मारे जड़ सी हो गई। वह सोच रही थी कि कई दिनों से चलते हुए पंखे से बच बच कर घोंसले तक उड़ आने की आदत इन चिड़ियों को हो गई है, पर न जाने कैसे जल्दबाजी में इस चिड़े का संतुलन बिगड़ गया और देखते देखते यह अपनी जान गंवा बैठा। चिड़िया दूर से उसे गिरता हुआ देख रही थी। उसकी चोंच में दबा हुआ तिनका बरबस नीचे गिर गया और वह जैसे पत्थर सी बनकर उसे देखती रही। अभी अभी तो वे दोनों खुशी से चहकते हुए अपना नीड़ बनाने में लगे थे और क्षण भर में ही चिड़िया का साथी बिछड़ गया। थोड़ी देर बाद गोरैया अपने चिड़े के मृत शरीर के पास उड़कर आई और उसे बहुत ध्यान से देखा, फिर जैसे पूरी तरह निराश होकर वापस रोशनदान में बैठ गई। रश्मि को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कैसे उस चिड़िया को दिलासा दे। अफसोस के कारण उसने तेज गर्मी लगने पर भी पंखा नहीं चलाया। रश्मि सोच रही थी कि अब शायद यह चिड़िया यहाँ से चली जाएगी। यह तो पक्षी है, इसे फिर कोई दूसरा साथी मिल जाएगा और फिर चिड़िया यह हादसा भूल भी जाएगी। चिड़िया के बाहर जाने के लिए रश्मि खिड़की को खुला छोड़ स्वयं इस हादसे को भुलाने के लिए दूसरे कमरे में चली गई। शाम तक वह उसी कमरे में अपना काम करती रही। शाम को भोजन के बाद भी उसे वापस उस कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी जहाँ चिड़ा मरा पड़ा था। लेकिन रात को जब वह सोने आई तो उसने देखा कि चिड़िया अब भी गुमसुम पत्थर की तरह वहीं बैठी है। रश्मि ने उसे हाथ हिलाकर उड़ाना चाहा, पर वह टस से मस ही नहीं हुई। बहुत देर तक गर्मी सहने के बाद आखिर रश्मि ने घबराकर पंखा चला दिया। पंखा जैसे ही पूरी रफ्तार में आया तो रश्मि ने देखा कि अचानक चिड़िया बहुत तेजी से ताक लगाकर पंखे की ओर उड़ी और जानबूझकर इतनी जोर से पंखे से टकराई कि एक क्षण में ही उसके परखच्चे उड़ गए और उसका मृत शरीर ठीक चिड़े के शरीर पर गिर गया। अरे यह क्या हुआ? रश्मि एकदम से चौंक कर हक्की बक्की रह गई। क्या यह चिड़िया इतनी देर से यहीं बैठी पंखा चलने का इंतजार कर रही थी? घोर आश्चर्य के मारे रश्मि स्वयं पत्थर की सी बनकर डबडबाई आंखों से गोरैया के जोड़े के निष्प्राण शरीर को देखती रह गई। इस अदने से पक्षी के बारे में उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वे ऐसे संवेदनशील हो सकते हैं कि अपने साथी के बिछड़ने पर खुद आत्महत्या कर ले, और वह भी ठीक उसी तरह जिस तरह साथी ने प्राण गंवाए। एक अनिर्वचनीय हैरत में डूबते उतराते हुए रश्मि ने अंततः दोनों मृत चिड़ियाओं को अव्यक्त श्रद्धांजलि के साथ एक मंदिर के बाहर तो फिकवा दिया, लेकिन इस घटना के असर से वह रात भर सो नहीं पाई। रात को देर तक वह एक रोचक उपन्यास पढ़ने में अपना ध्यान लगाती रही, पर चिड़िया के आत्मसर्ग की घटना ने न जाने उसकी कौन सी रग छू ली थी कि बहुत सी सोई हुई संवेदनाएं एक प्रश्न चिन्ह बनकर मन के किसी कोने में जाग उठी। उसे शिद्दत से सुनील की याद आने लगी। उसका रश्मि को साथ चलने के लिए बार बार कहना, अकेले रहकर घर जमाने की त्रासदी और एक दूसरे से दूर हो जाने का दंश उसे रह रह कर कचोटने लगा था। जैसलमेर जाने के लिए रश्मि ने जब साफ इनकार किया था तो सुनील कितनी निराशा के साथ दुखी मन से अकेला गया था। सुनील का वह दुखी चेहरा भी उसे याद आया। अचानक रश्मि ने मन ही मन कुछ तय किया और कागज कलम उठाकर अपना त्यागपत्र लिखने लगी। उसने निश्चय कर लिया था कि वह आज ही नौकरी से त्यागपत्र देकर कल ही जैसलमेर के लिए रवाना हो जाएगी। यह तय करने के बाद
वह जैसे काफी हल्की हो आई और सुनील को यह सब सूचित करने के लिए फोन करने लगी। उसका पूरा वजूद अब सुनील के पास होने के लिए छटपटा रहा था। उसे शर्म भी आ रही थी कि एक अदनी सी चिड़िया ने मौत तक अपने साथी का साथ नहीं छोड़ा और वह केवल तबादले में भी अपने साथी का साथ नहीं निभा सके। एक छोटी सी चिड़िया ने मानवीय संवेदना का रुख गहरे तक बदल कर रख दिया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी एहसास। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।